शादीशुदा है उनके लिए ये मैसेज है। आप सभी वीडियो को देखिएगा पूरा और समझने का कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर मेरे से डिस्कस कर रही थी, इसीलिए ये बातें मैं आप सभी के साथ में साझा कर रही हूँ। और बाकी बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन डॉक्टर बताई तो वही बात को मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मेडिकल, अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि दांत में हमको इधर बहुत ज़्यादा दर्द है। 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोची थी कि पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास जा करके अपना दांत ठीक करवाऊंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गाँव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मैं जा रही हूँ मेडिकल, अकेले ही जा रही हूँ। मेरे पति घर पर है, खाना वगैरह बना रहे हैं। चावल तो बन गया, आलू भुंजिया बनाने के लिए बोल रहे हैं, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही, क्योंकि दांत में हमको इधर बहुत ज़्यादा दर्द है। 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोची थी कि पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास जा करके अपना दांत ठीक करवाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी रात में अपने आप आँख से आंसू निकलने लग जाता है। दर्द के कारण एकदम रोने का मन करता है, दिमाग भी नहीं काम करता है। इधर इधर पूरा दर्द देने लगता है, इधर 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 सब तरफ दर्द देता है गाइस। और क्या करेंगे ना, मेरे पास पेन आउट है जेल, उसी को लगाए थे रात में तो थोड़ा आराम मिला था। अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द दे रहा है, तो सोची अपने डॉक्टर से मिल ही लेती हूँ। अभी और 1 महीना टाइम था हमको ठीक होने में, तो सोचे ठीक हो लेते हैं, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो रात में मेरे पति को परेशान करती हूँ, उठाती हूँ। रात में भी 9 बजे आसपास हम लोग फ़ोन किए थे मेडिकल, तो तब तक डॉक्टर उठ चुकी थी। उतना रात में फिर नहीं गए और वही जेल को लगाए और थोड़ा आराम मिला, फिर मैं सो गई। तो अभी जा रही हूँ मेडिकल। डायरेक्ट मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जा रही हूँ, डर भी लगता है कौन सा दवाई खाना है नहीं खाना है ऐसा, इसीलिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट को तो पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में अगर दांत दर्द दे रहा है तो कौन सा दवाई देना चाहिए, कौन सा दवाई नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं अपने ही डॉक्टर के पास जा रही हूँ दांत दर्द में भी। 10 बज चुके हैं, जाती हूँ मैं गाड़ी ले करके और देखते हैं जल्दी आएंगे तो मेरे पति को गाड़ी दे देंगे, और लेट होगा तो बाइक से उनको जाना पड़ेगा। अभी भी एकदम हवा पड़ रहा है ना, तो दांत एकदम सिलसिला रहा है, इधर पंखा चल रहा है, एकदम अजीब लग रहा है। कब जो वो दांत को उखड़वाएंगे या तो फिर वहाँ मसाला भरवाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज नहीं दर्द देता है, इसीलिए हम चुपचाप थे। तो अचानक से दर्द देता है शाम में, और पूरा रात भर दर्द देता है। और हम लोग फिर गर्म कपड़ा से ऐसे सिकाई करते हैं, पता नहीं इसीलिए कि क्या और दर्द देता है। हम सोचते हैं कि बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो और ज़्यादा देगा बोल करके गरम कपड़ा से इस तरह में कभी कभी नमक बांध करके उसको ताई में ऐसे रख के पूरा इधर इधर पूरा सिकाई करते हैं रात भर 1-1 घंटा बैठ करके। बहुत सारा उपाय कर लिए दांत का, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। एक सब्सक्राइबर से भी बात हुआ था मेरा दांत दर्द को ले करके कल ही, तो वो हमको कुछ घास का फ़ोटो भेज दी है, ये वाला मिलेगा तो इसको आप चबाइएगा और वो आराम देगा ऐसे करके बोली है। लेकिन वो मिलेगा तब ना, वो घास को मैं पहचानती हूँ ऐसे तो, लेकिन ये आस पास नहीं है वैसा वाला घास। मिलेंगे आप सभी से मेडिकल से घर वापस आने के बाद में। और पैसा भी नहीं है गाइस, ऑनलाइन में है, लेकिन मुझे अभी कैश का ज़रूरत है। अभी फिर ATM जाएंगे, पैसा निकालेंगे, लेट हो जाएगा। मेरे पति को बोल रही हूँ दे दीजिए ना 2000, तो मुझे दे नहीं रहे हैं। दीजिए ना जी, आपके पास है हमको पता है, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। है आपके पास, गिजा मत लड़िए, आपके पास है पैसा। 2000 दीजिए ना, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना। आप रखे हैं, हमको दीजिए ही पैसा। लेट हो गया इसीलिए तो हम पैसे दे रहे हैं ना, फिर आप कैश निकाल के रख दीजिए ना बदली में। स्कैनर दीजिए, हम दे रहे हैं पैसा। देखिए घर से ही पैसा निकला है, हमको पता है। मेरे पति छुपा के मेरे से पैसा रख रहे हैं, लेकिन हम कुछ सवाल जवाब नहीं करते हैं क्योंकि डिलीवरी के लिए ही रख रहे हैं, हमको पता है। अभी मेरे पति का स्कैनर में फिर हमको पैसा भेजना पड़ेगा। अपना पैसे से हम इलाज करवाने जा रहे हैं। क्या चीज़ को ले जाएंगे? नहीं दे रहे हैं, फिर उठा देते हैं ना हम। जरूरी है ना, ये आप रखे हैं, फिर बाद में आपका घट जाएगा तो फिर हम ही ताना देंगे आपको कि आप मेरे लिए कितना पैसा रखे थे। मेरे पास है इसीलिए दे रहे हैं, नहीं रहता तो फिर आप ही से हम पैसा लेते। तो चलिए मेरे पति को पैसा भेज देते हैं पहले और निकलते हैं गाइस। अभी बज रहे हैं 12 और मेडिकल से घर मैं वापस आ चुकी हूँ।
और स्पेशली गई थी दांत दर्द दे रहा है बोल करके, तो डॉक्टर हमको दवाई दी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है, 3 दिन का दी है। डॉक्टर बोली कि अभी तो दांत नहीं उखड़वा सकते हैं इस कंडीशन में, तो सहना तो पड़ेगा, लौंग सबको चबाइए बोल करके बोलती है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नहीं दी है, कम mg का है, 3 दिन का, ये देख सकते हैं। और पैरासीटामोल दी है गाइस, जब दांत दर्द देगा तब खाना है। उसके बाद वही आयरन कैल्शियम फिर से लेकर के आए हैं, है ऐसे तो लेकिन फिर भी ले लिए हैं। हमको लगा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर देगी, लेकिन बोली कि अगले महीना करेंगे, कि पिछले महीना ही अल्ट्रासाउंड करवाए हैं। अल्ट्रासाउंड किए हुआ सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो इसीलिए शायद डॉक्टर नहीं सजेस्ट की अल्ट्रासाउंड का, और नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड। कहाँ था पैरासीटामोल, तो नहीं डाल गया। पैरासीटामोल भी ज़्यादा नहीं मिला है, 4 ही टैबलेट मिला है, 650 mg का है। शादीशुदा है उनके लिए ये मैसेज है। आप सभी वीडियो को देखिएगा पूरा और समझने का कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर मेरे से डिस्कस कर रही थी, इसीलिए ये बातें मैं आप सभी के साथ में साझा कर रही हूँ। और बाकी बहुत ज़्यादा मेडिकल नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन डॉक्टर बताई तो वही बात को मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। शादी के बाद भी बहुत सारे लोग अपने कैरियर पर ध्यान देते हैं या किसी कारणवश बेबी नहीं करना चाहते हैं। 35 साल 40 साल तक, यानी कि 30 साल से उधर तक जो है बेबी ही नहीं करते हैं। सोचते हैं कि सब चीज़ जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद में बेबी करेंगे, ऐसा सोचते हैं, है ना। फाइनेंशियल इशू की वजह से या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उनका। लेकिन गाइस, समय से शादी करना भी ज़रूरी है और समय से बेबी करना भी ज़रूरी है। बेबी करने का भी एक एज होता है, तो उसी में कर लेना चाहिए। डॉक्टर भी यही चीज़ आज बता रही थी मुझे। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, उस समय मेरा एज भी एकदम सही था और वेट भी सही था, शरीर के हिसाब से सब चीज़ सही था। अभी तो मैं 70 किलो की हो गई हूँ, लेकिन उस समय नहीं थी। तो यही मैसेज है कि बहुत सारे लोग ना करियर के पीछे भागते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं शादी के बाद, इसीलिए बेबी करना नहीं चाहते हैं। 30 साल हो रहा है, 32 साल 35 साल 40 साल हो रहा है, फिर भी बेबी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ऐसा सोचते हैं। एज भी मैटर करता है बेबी करने के लिए, और जब 35-40 साल हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती है बेबी करने में, नहीं भी हो पाता है। डॉक्टर सबका बात भी सुनना चाहिए, है ना। और बहुत कम उम्र में भी बेबी नहीं करना चाहिए, 20 साल से 30 साल के बीच में बेबी कर लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कह रही थी। बहुत लोग यही सोचकर नहीं करते हैं कि कैरियर बना लेंगे उसके बाद बेबी करेंगे, ऐसा तो कर लेना चाहिए आई थिंक। फाइनेंशियल इशू तो सबको ही होता है, हम लोग को भी फाइनेंशियल इशू तो है। मेरे पति तो बोल रहे थे कि 3 साल बाद करेंगे, अभी मत हड़बड़ाओ, ऐसे करके बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं मानी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा गट फीलिंग कह रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और 3-4 साल ऐसे ही बीत जाएगा, तो फिर मेरा भी लेट हो जाता है ऐसे, तो फिर हमको भी दिक्कत होने लगता है ना। इसीलिए सही एज में बेबी करना, शादी करना बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर बता रही थी कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ज़्यादातर लोग 35-40 का एज में आ रहे हैं, और बच्चादानी में गांठ वगैरह है, किसी को दाना दाना टाइप से हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, ऐसे करके बोल रही है। डॉक्टर को कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो तो अपना बेस्ट करेगी ही, डॉक्टर है। और डॉक्टर को भी तभी अच्छा लगता है जब पेशेंट ठीक होते हैं, अच्छे से बच्चा वगैरह हो जाता है, तभी डॉक्टर को खुशी मिलती है। और डॉक्टर तो अपना अच्छा ही करेंगे, बेस्ट करने का ही प्रयास करेंगे, और डॉक्टर को तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात कह रही थी डॉक्टर, मुझे समझा रही थी ऐसे कि एक एज में ही कर लेना चाहिए, है ना। एकदम ही 35-40 साल तक आप लोग इंतज़ार ना करें। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, कोई तो जानबूझ करके शादी का 5 साल 6 साल तक बेबी ही नहीं करना चाहते, रखना ही नहीं चाहते, फिर लास्ट में तो दिक्कत तो होगा ना। यही है आज का मेरा नया मैसेज। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अभी जा रही हूँ मैं, कपड़ा सब चेंज करके थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि राइड करके आई हूँ, अकेले गई थी, मेरे पति चले गए हैं काम। आज वो बाइक ले करके गए हैं, स्कूटी मैं ले करके गई थी, और लेट हो रहा था शायद उनका, इसीलिए मैं मेडिकल से निकली, तब तक वो काम के पास पहुँच चुके थे।
और फिर मैं बोली कि दूँ क्या गाड़ी, मैं ऑटो से चली जाती हूँ। तो बोल रहे हैं बाइक लेकर के आए हैं, तुम चली जाओ। तो हम आ गए हैं, थोड़ा सा थकान लग रहा है, पानी सब पीते हैं, कपड़ा सब चेंज करके आराम करेंगे। आप सभी से मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। हाँ।